आज हम बात करने जा रहे हैं 1 से लेकर के 9 नंबर के बारे में कि कोई भी इंसान किसी भी साल के किसी भी महीने के अगर 1 तारीख को जन्म ले रहा है, 2 तारीख को जन्म ले रहा है, 3 तारीख को जन्म ले रहा है, 4 तारीख को जन्म ले रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को जन्म ले रहा है, तो इनके बारे में हम आज एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। आज जो हम बात करेंगे वो केवल 1 तारीख के जन्म जिसका भी हुआ है उसके बारे में, ना कि 10, 19 और 28। तो आज हम बात करते हैं 1 तारीख को जो लोग जन्म लिए हैं उनका स्वभाव कैसा होगा, वो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा और वो किसी काम को कैसे करना चाहते होंगे और उनको क्या रेमेडी करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम 1 तारीख के बारे में बात करते हैं। जय माता दी, मैं राजीव सिंह ऑथेंटिक एस्ट्रो से। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम 1 तारीख के बारे में बात करेंगे। जो भी व्यक्ति 1 तारीख को जन्म लेता है वो व्यक्ति एक राजा का व्यक्तित्व लेकर पैदा होता है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा 1 तारीख का जो है 1 नंबर का जो रिलेशन है वो सन से है, यानी सूर्य से है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। तो 1 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक राजा के समान होता है। उनका सोच, उनका लीडरशिप, जो एक तरीका होता है लीडरशिप का, टीम हैंडल करने का, वो एक अलग ही अद्भुत तरीके का होता है। वो किसी भी सिचुएशन में 1 तारीख के जन्म लेने वाले लोग किसी भी सिचुएशन में उन्हें पता है कि अपने टीम को कैसे हैंडल किया जाता है। वो किसी भी काम को बिल्कुल फ्रीडम के साथ करना चाहते हैं। वो बिल्कुल ही आजाद ख्यालों वाले लोग होते हैं। अगर वो किसी के काम को कॉपी भी करते हैं तो उस काम को देख करके सेम टू सेम कॉपी कभी भी नहीं करेंगे। वो व्यक्ति उस काम को अपने ही तरीके से करेंगे और एक उनका काम करने का जो नजरिया होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा औरों से। 1 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का लीडरशिप भी बहुत ही बेहतरीन होता है। वो लोगों को कैसे नेतृत्व करना है, अपने टीम को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने टीम के साथ साथ लीड करने का कला भी उनके अंदर होता है। ऐसे लोगों को देखोगे कि अगर वो छोटे अवस्था में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं, तो वो अपने स्कूल का मॉनिटर भी हो जाते हैं, जिसे परफेक्ट भी बोला जाता है। या फिर ऐसे ही व्यक्ति अगर कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे वो अपने यूनियन के, छात्र संघ के लीडर भी बन जाते हैं और अपने टीम को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं। और हाँ, ये भी देखा गया है कि 1 तारीख को जन्म लेने वाले जातक कभी भी किसी को जल्दी फॉलो नहीं करते। वो अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और हाँ, उनको किसी भी बात का जल्दी डर भी नहीं लगता। वो डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर होते हैं। और वही निडरता और वही उनका आइडियोलॉजी एक ऐसा मुकाम पे ले जाता है कि समाज में वो अपना एक नाम, अपना एक पहचान क्रिएट करते हैं और लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। यही वजह है कि जो भी लोग 1 नंबर वाले जो जातक होते हैं उनके साथ अगर रहते हैं तो उनके निडरता, उनके साहस, उनके दृढ़ता के वजह से वो भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अमूमन ये देखा गया है कि 1 तारीख को जो लोग भी जन्म लेते हैं उनको उनके दोस्तों का संख्या बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, दोस्तों का संख्या होने के साथ साथ ये भी देखने को कभी कभी मिला, आप लोगों ने देखा होगा, जी हाँ, आपने जरूर देखा होगा 1 तारीख का जिसका भी बर्थडे है, कि आप उसके साथ रहते तो हैं, बेशक आपको किसी भी चीज के लिए आपके पास कुछ ज्यादा है उससे, मान लीजिए आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपके पास एजुकेशन ज्यादा है, आपके पास गाड़ियां हैं, और हो सकता है कि 1 नंबर के जो लोग भी हैं जिसे हम नंबर से जानते हैं उनका स्वभाव ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी उन सारे चीजों का लीडर वही होंगे।
उन्हीं के हिसाब से आप अपना सारा काम करेंगे। ऐसा आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो 1 तारीख को जन्म लिया है। याद कीजिए, एक बार सोचिए तो जरा, आपको हंसी आएगा और बोलेंगे हाँ यार वो तो मेरा दोस्त है जिसका हम बर्थडे 1 तारीख को मनाते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा ही है। सारा पार्टी का आयोजन भी हम ही लोग करते हैं, केक भी अरेंज हम ही लोग करते हैं, हम लोग ही पार्टी देते हैं उसे कि सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं हम। लेकिन होता क्या है, उस पार्टी को जैसे ही आप उसके सामने रखते हैं, उस पार्टी को अपने तरीके से लीड करने लगता है और ऐसा लगता है कि इस पार्टी को उसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है ना। ये कमाल की बात। जरूर मैच कीजिएगा अगर आज तक नहीं किए हैं तो, आपको बड़ा आनंद आएगा इसको देख करके। अब आते हैं 1 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्ति के बारे में उपाय कि क्या करना चाहिए। क्योंकि केवल 1 तारीख जो है ये एक ऐसा डेट है जिस दिन आप पैदा हुए, यही नंबर आपको फॉलो नहीं करता है। आपको फॉलो करता है आपका मंथ, आपका ईयर, आपका पर्सनल ईयर, आपका पर्सनल मंथ, आपका हार्ट डिजायर, आपका एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीजें आपको फॉलो करती है। तो केवल यही एक नंबर, एक दिन जो पैदा हुए, यही सब कुछ नहीं है। तो अब हम आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए ताकि आपका 1 नंबर का कहीं पावर डिसबैलेंस भी हो रहा है। जो खूबियां हमने बताया, अगर इससे लग रहा है कि आप कुछ वंचित रह जा रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें दोस्तों। इसका उपाय बिल्कुल ही सिंपल है। कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस केवल सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल देना है। लेकिन कैसे जल देना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सूर्य ग्रह पे हमने एक वीडियो बना रखा है। उसमें हमने पूरा विस्तृत में बताया है कि जल कैसे देना चाहिए, उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए। कभी भी खाली जल, प्लेन जल, व्हाइट जल नहीं देना चाहिए सूर्य देवता को। तो कैसे देना चाहिए, क्या विधि होगा, उसका क्या मंत्र है, उसके लिए ऊपर दिए हुए आइकन बटन को दबाइए, वहां पे लिंक है, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे। उस पे जाइए और देखिए कि सूर्य भगवान का पूजा कैसे करना है। और हाँ, अगर हो सके तो आप प्रतिदिन 108 बार ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कीजिए सुबह सुबह उठ करके। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप देखेंगे कि 41 डेज अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो इसका रिजल्ट बड़ा ही चमत्कारी मिलेगा। दो तारीख को जिनका भी जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही केयरिंग होते हैं और वो यही चाहते भी हैं कि मैं जिसका केयर करूं वो भी हमारा उतना ही केयर करे। और हाँ, ये लोग आउट स्पोकन भी नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी आप देखेंगे कि ये लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। कोई भी बात बोलने से पहले खुद ही वो 10 बार उसके बारे में सोचते हैं कि मैं अगर ये बात बोलता हूं या बोलती हूं तो सामने वाले को कैसा लगेगा। उस रिजल्ट को सोचकर, उस रिजल्ट पे जाकर उसके बाद उस वर्ड को, अच्छे वर्डों का चुनाव करके तब वो बोलते हैं। इसी वजह से कभी कभी देखा गया है कि सामने वाले को कुछ बातों का बुरा ना लगे, इसलिए कुछ बात उनको पता होती है तो भी वो बात को अपने मन में ही लगा के रख लेते हैं, सामने वाले को नहीं बताते हैं। इसलिए कोई कोई लोग ये भी कह देता है कि वो लोग आउट स्पोकन नहीं होते हैं और किसी के सामने अपने बातों को नहीं रख पाते हैं ठीक से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको रखने नहीं आता है और ठीक से नहीं रख पाते हैं। वो किसी भी बात को बोलने से पहले वो खुद सोचते हैं कि मैं अगर ये बात बोलूं और उस बात को बोलने से अगर कोई गलत मतलब सामने वाला निकाल लेता है तो इससे अच्छा है कि ये बात मैं बोलो ही ना। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये लोग काफी केयरिंग होते हैं। केयरिंग का मतलब क्या होता है कि हर चीज के बारे में, हर टाइप से आपका केयर करें। और ऐसा स्वभाव वो उनका होता है कि वो भी चाहते हैं कि जब आप उनसे कुछ बात बोलें तो बड़ा सोच समझ के, नाप तौल के बोलें ताकि उनका भी दिल में कोई ठेस ना पहुंचे। तो अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मित्रता बहुत ही सुंदर तरीके से 2 तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ आपका रहेगा। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है तो आप ये भी महसूस करते होंगे, या अगर आपका दोस्त मिल गया है बाय लकली जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। एक चीज और देखेंगे कि 2 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति को अगर आपने कुछ भी काम करने के लिए दे दीजिए, जैसे ऑफिस में ही आपका स्टाफ क्यों ना हो, उसे आप कोई भी काम दे दीजिए, उसे लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी वर्कलोड ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उसके बावजूद भी वो आपके काम को माना नहीं करेगा।
वो आपके काम को ले लेगा और अपने बारे में सोचना छोड़ देगा। इवन कि अगर उसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक भी ना लेना पड़े तो भी वो छोड़ देगा और कोशिश करेगा कि आपके काम को हम पूरा कर दें। और अगर मेरे को कोई काम मिला है तो उसे मेरे को पूरा करने का पूरा दायित्व है और मुझे पूरा करना चाहिए, इसलिए वो जी जान अपना लगा देता है। यही वजह होता है कि उन लोगों को क्या होता है, कभी कभी काम इतना ज्यादा वो लोग ले लेते हैं कि उनसे हो नहीं पाता है। जब लगता है कि यार मैंने ये 4 काम लिया था, बेशक वो 3 काम क्यों ना कर दिया, लेकिन अगर एक काम भी उनसे नहीं हो पाता है तो उसे सोचकर वो डिप्रेस होने लगते हैं और उसकी कसूरवार वो अपने आप को मानने लगते हैं, बजाय कि ये वो सोचें कि मुझे ऑफिस में हमारे सीनियर ने, हमारे कलीग्स ने ऑलरेडी मेरे पर वर्कलोड ज्यादा दे दिया था, इसके वजह से नहीं कर पाई मैं या कर पाया मैं। ऐसा वो नहीं सोचेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं काश थोड़ा और मेहनत कर लेती तो इस काम को मैं अच्छे से कर लेता। ये दिक्कत होता है कि वो लोग इसी वजह से वो लोग कभी कभी देखोगे कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर 2 तारीख के वो जन्म लेने वाले व्यक्ति का पार्टनर, दोस्त, सीनियर अगर सही नहीं मिला तो आप देखेंगे कि वो लोग अपने लाइफ को खुल के नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं अपने आप में। वैसे भी आप लोगों को शायद पता होगा कि 2 नंबर को हम लोग चंद्रमा, मून से रिलेट करते हैं। मून यानी चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में। जल से जोड़ा गया है, शीतलता से जोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों का नेचर भी बड़ा सौम्य होता है, शीतल होता है, बहुत ही भावुक होता है, मदर टाइप होता है, केयरिंग जो होता है, माँ की तरह वो लोग केयर करते हैं। और ऐसे लोग कभी भी किसी और पे अपनी गलतियों की वजह से कोई ब्लेम नहीं करते हैं। इवन टू ये भी देखने को मिला है कि कभी कभी तो सामने वाले की गलती होते हुए भी वो लोग खुद की गलती मान करके परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? इनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ये बहुत सारी चीजों को जल्दी भाप लेते हैं। कुछ होने वाली, कुछ घटनाएं होने वाली होती है या कोई ऐसी बातें होने वाली होती है, उनको बहुत जल्दी हिंट मिल जाता है। सिक्स सेंस इनका बड़ा स्ट्रांग होता है। और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, जिनका भी 2 तारीख को जन्म हुआ है वो कभी अटेंशन नहीं चाहेंगे लोगों का, लेकिन अटेंशन उन्हें मिल जाता है। लोग बाग उनको पसंद करने लगते हैं। लोग बाग चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा दोस्त रहे या ये व्यक्ति हमारे टीम में रहे। अगर ऑफिस में अलग अलग टीम है और उस टीम में अगर एक 2 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर कोई एम्प्लॉय है तो हर टीम लीडर यही चाहता है कि ये स्टाफ मेरे टीम में आ जाए, क्योंकि ये काम के लिए कभी मना नहीं करता। और 2 नंबर के बारे में तो बहुत सारी चीजें बताने को है दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। क्योंकि 2 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को होता है, वो हमारे लिए बहुत फेवरेट होता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में ऐसे लोग हमेशा काम करें, मेरे साथ हमेशा ऐसे लोग रहें। तो 2 नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं पूरे दिन बात करते रह जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 नंबर पे पिछले 15 साल से बहुत रिसर्च किया है। बाकी नंबरों पे भी किया है, लेकिन ये 2 नंबर एक उनमें से सबसे फेवरेट नंबर है। तो फिर कभी मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, मेरा दिल कर रहा है और बनाने का, तो मैं एक और टॉपिक 2 नंबर के बारे में एक और वीडियो अवश्य बनाऊंगा मैं। आते हैं अब 2 नंबर के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि वो दूसरों की गलतियों की वजह से या वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से वो खुद की गलती मान के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए उनको उपाय, इसके बारे में बात करते हैं। जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है उनको चाहिए कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें या ओम रुद्राय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। और प्रति सोमवार को दूध से शंकर भगवान का जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं शंकर भगवान के शिवलिंग पे, ओम रुद्राय नमः करके जाप करें। आप देखेंगे कि उनको मन में बहुत शांति मिलेगी, बहुत ही खुशी मिलेगी और वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। 2 नंबर वाले लोग बहुत लकी होते हैं दोस्तों। बनाऊंगा मैं वीडियो, बहुत जल्दी बनाऊंगा। जिस भी व्यक्ति का जन्म 3 तारीख को होता है वो काफी ज्ञानी होते हैं, वो एक्सप्रेशन वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। वो उनके पास नॉलेज का भंडार होता है। उनको पता है कि किसी भी आइडिया को कैसे लागू करना है।
बेशक ही कभी कभी देखेंगे कि कम्युनिकेशन के माध्यम से वो अपने आइडिया को ना बता सकें, अपने नॉलेज को लोगों तक ना पहुंचा सकें, लेकिन किसी भी माध्यम से वो अपने ज्ञान को, अपने आइडिया को लोगों के पास अवश्य पहुंचाएंगे। जब तक वो ना पहुंचा पाए शांत नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान उनके पास इतना है, उनके पास आइडिया इतना है, उनके पास नॉलेज इतना है। और हाँ, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कीजिए, उसका जब वो बात करेंगे आपसे, जब आपको आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि अरे इस बारे में तो इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। जबकि ऐसा देखा गया है कि उनको कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा नॉलेज उनको नहीं होता है, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, और वो आपको शो भी ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, उनका सोचने का शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उन्हें क्वेश्चन से ही आंसर बनाने की शक्ति होती है। आप एक बार देखिएगा, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप मिलाकर देखिएगा। अगर आपके दोस्त जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख का है, उनके बारे में उनसे एक बार बात करके देखिएगा किसी भी ऐसा टॉपिक पे, आप जा करके देखेंगे कि वो अगर जैसे ही आपको टॉपिक डालेंगे वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे लगेगा कि अरे तो उनके पास पुराना टॉपिक है, बेशक ही आप नया कोई टॉपिक क्यों ना लेकर गए हों। जी हाँ। और हाँ, एक चीज और देखेंगे, इस वजह से उनको ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज स्टडी जब वो करने लगते हैं, जब वो खुद किसी चीज को पढ़ने लगते हैं, किसी का कोचिंग लेने लगते हैं, तो लगता है उनको थोड़ा सा ही जैसे पढ़ते हैं तो वैसा शो अप करने लगते हैं कि जैसे लगता है कि उनको तो सारा कुछ आ गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक विस्तृत नॉलेज से वंचित भी कभी कभी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें सब कुछ आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों होता है मैं यहाँ नहीं ज्यादा लागू करूंगा, कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब थोड़ा सा कुछ और नंबर्स जब हम आगे देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ में महीना साल, तो उससे कुछ और चीजें एनर्जी इधर उधर होती है, तब ये होता है। अदरवाइज कॉन्फिडेंस उनको ऐसा आ जाता है और वो चीजों को सीख भी लेते हैं, बड़ा आसानी से कैच करते हैं। लेकिन हाँ, जब अगर पढ़ाने की बात आएगी तो मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का जन्म 3 तारीख को हुआ है, उनसे अच्छा पढ़ाने वाला, उनसे अच्छा समझाने वाला वो आपको व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। वो आपको इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि एक बार में उनका पढ़ाया हुआ, उनका समझाया हुआ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको इसमें उनको महारत हासिल है और इसके लिए वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं समाज में। 3 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्तियों के बारे में एक बहुत ही रहस्यमयी बात आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जी हाँ, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मेरे शब्दों के साथ चलने का कोशिश कीजिएगा। और उनके डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति जो है, 3 तारीख वाले डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति को मैच करने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए ही आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। 3 तारीख को जो लोग भी जन्म लेते हैं, उनको आप किसी भी लड़ाई झगड़ा, किसी भी विवाद में उनको सुलह के लिए भेज दो। चाहे वो कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी मतभेद हो या कोई भी डिबेट हो, वहां पे इनको मीडिएटर बना के भेज दो सुलह कराने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इनसे बढ़िया सुलह कोई नहीं करा सकता। इस वजह से इनको सोशलाइजेशन में भी मास्टरी मिला हुआ है। ये समाज में इस वजह से ये विख्यात होते हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को लोग समाज में देखते हैं तो अरे ये आ गया, फलाना आ गया, इस बंदे के आते अब तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, अब तो सुलह हो ही जाएगा। और बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से ये लोग सुलह करते हैं, ना कि एक तरफा या किसी का पक्ष लेते हैं। बिल्कुल वहां पे जो जजमेंट देते हैं वो गुरु की तरह देते हैं। बात जब करेंगे तो बिल्कुल तर्क पे बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे। और जब लॉजिक पे बात करेंगे तो दोनों ही पार्टी, मान लीजिए 2 लोगों में लड़ाई हुई है, 2 लोगों में किसी चीज को लेकर के मतभेद है, तो वो दोनों का बात अच्छे से सुनेंगे। और दोनों को सुनने के बाद जब वो अपना निर्णय सुनाएंगे तो आप देखेंगे कि 99% ऐसे केसेज में देखने को मिलेगा आपको कि उनकी जो बातें होगी, उनकी जो निर्णय होगी वो मान्य होती है और दोनों पार्टी सहमति से उसको मानते हैं और मतभेद को खत्म कर लेते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे 3 दोस्त भी है ना, आपस में कोई मतभेद हो जाता है तो उसी के पास केस जाती है, अरे यार देखना उसका लड़ाई हो गया, थोड़ा देखे यार कैसे इसको सुलह करना है, और वो सुलह आसानी से करा लेते हैं। ऐसे लोग अगर ऑफिस में हैं, कलीग्स हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, तो भी देखोगे आप कि 4 स्टाफ अगर किसी भी काम को लेकर के अनसेटिस्फाइड है और बॉस में और जूनियर में थोड़ी सी मतभेद लग रही है और वो बंदा अगर वहां पे है तो देखेंगे कि उसको बाउंडिंग बना के टीम को एक जगह लाके खड़ा कर देगा। ये कला 3 नंबर में आती है।
अब हम बात करते हैं 3 नंबर का। अगर ये इसमें कुछ लगता है आपको कि ये सारी चीजों में थोड़ी सी हमें कमी आ रही है या कोई एक्सेस आ रहा है, तो उसका उपाय है क्या करें जिससे कि आपको ये चीजों का परफेक्शन आ जाए। तो सबसे पहला उपाय है, आप किसी भी धर्म से हैं, जी दोस्तों किसी भी आप धर्म से हैं, तो आप क्या कीजिए कि आपको सबसे पहले तो पीला कलर, येलो कलर आपके लिए फेवरेट कलर होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पीला कलर यूज कीजिए, कुछ नहीं तो एक रुमाल ही अपने पास रख लीजिए। हो सके तो 7 केला प्रति बृहस्पतिवार के दिन 7 केला ले करके अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके गाय को खिलाइए। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही चमत्कारी फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। 4 तारीख को जो लोगों का भी जन्म होता है वो लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। वो किसी भी काम को प्रॉपर लॉजिक के साथ करना चाहते हैं। कोई भी रूल बना हुआ है, जी हाँ, जैसे किसी कंपनी का एक एसओपी होता है ना, कोई एक रूल होता है, कोई एक नियम होता है, उस नियम को वो प्रॉपर फॉलो करते हैं, उसे कभी चेंज करना वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये नियम, ये रूल बना है तो किसी एक खास कारण से, किसी एक खास मकसद से बना है, इसलिए वो उसी काम को, उसी नियम पे बार बार और बेटर तरीके से काम करके उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश करते हैं। वो किसी भी नए नियम को या नए थॉट को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको किसी भी नियम के लिए या किसी भी थॉट्स का बात करो, किसी भी एक तरीके का प्लानिंग का बात करो, किसी काम का बात करो, तो उनको लॉजिक के साथ उनको समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको हर काम में, हर एक थॉट के पीछे लॉजिक चाहिए होता है, वो भी फुल प्रूफ लॉजिक। जब तक वो किसी चीज को प्रॉपर तरीके से देखकर, परखकर सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो उस नए काम को करने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख को होता है, वो लोग किसी भी चीज के लेकर के छोटा सा भी, हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी हाँ, रिस्क लेने से वो बहुत ही घबराते हैं। इसी वजह से वो किसी भी काम में उनको प्रॉपर प्रूफ चाहिए, लॉजिक चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तभी वो किसी नए काम को करेंगे। अदरवाइज जो पहले से ही बना हुआ है नियम, रूल, उसी नियम और उसी रूल पे वो चलते रहते हैं। जैसे कि ये कहावत सुना है ना आपने कि दूध का जाला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जी हाँ, ये कहावत तो आम है, आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये कहावत 4 तारीख को जन्मे हुए जातक पे लागू कतई नहीं होता, क्योंकि वो लोग दूध भी फूक फूक कर पीते हैं और छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। बाकी नंबर वाले लोग किसी न किसी, जैसे दूध से मुंह जल गया तब उन्हें पता लगता है कि यार छाछ भी फूक के पीना चाहिए, लेकिन 4 नंबर वाले लोग ना कोई रिस्क ही नहीं लेते, इसलिए ये ऐसा कहावत इन पे लागू नहीं होता है। ये लोग हर चीज को सोच के, परख के तब करते हैं। और एक और अच्छी चीज, जी हाँ, एक बार इस बात को बड़ा जोर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आपका दोस्त या आपका कलीग या आपका साथी, आपके साथ काम करने वाले सीनियर जूनियर, अगर आपके 4 नंबर वाले लोग हैं ना, तो एक अच्छी बात पता है क्या है, आप उनको अपना कोई भी काम दे दो, उसमें से गलतियां निकालने के लिए बोलो। मैं कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा परफेक्ट गलती निकालने वाला कोई भी और डेट ऑफ बर्थ वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, मेरे भी एक दोस्त हैं 4 नंबर वाले, जिनको मैं बड़ा अच्छा सम्मान देता हूँ, बहुत अच्छा इज्जत देता हूँ, और किसी भी चीज में मेरे को प्रॉपर करेक्शन चाहिए होता है ना, तो मैं उनको अपना आइडिया पेश करता हूँ, बताता हूँ कि मेरा ये आइडिया, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ये मेरा पीपीटी है। जब उनको देता हूँ तो मैं ये पहले से प्री माइंडेड होकर के, ये मेरी सोच होती है कि ये दिया हूँ तो इसलिए दिया हूँ कि इसमें से वो गलतियां निकालेंगे, अच्छाइयां निकालने के लिए नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले निगेटिव थॉट से वो अपना काम शुरू करते हैं देखना, निगेटिव नजरिया से। इसलिए वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलतियां वो निकाल के दे देंगे, जो बाकी के कोई भी नंबर वाले लोग इतने प्रॉपर तरीके से गलतियां निकाल करके नहीं देंगे आपको। जी हाँ, ये आपको 4 नंबर वाले लोगों से मिलेगा परफेक्शन। जैसे आप देखेंगे 4 नंबर वाले लोगों का, तो उनका काम ही होता है, जैसे ही आप एकदम से बोलेंगे ना कि कोई काम करना है, ये वाला काम, एक आइडिया लेकर चाहिए, वो एकदम से मना कर देंगे, नहीं करूंगा,
तब आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना, वो लोग ऐसे समझ लेते हैं यार ये तो हर चीज में ना ही कर देता है। उसके पीछे का लॉजिक जो मैं आपको पहले बता चुका कि वो लोग रिस्क टेकर नहीं होते हैं। जी हाँ, और चीज है, 4 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्ति अगर आपका जूनियर हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप उसको काम दे दीजिए, वो काम को 100% आपको करने के लिए कोशिश करेगा। उसको काम दे करके उसको बोल दीजिए कि भैया तुम किसी भी तरीके से काम करो, लेकिन ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए पूरा जो जी जान लगाने वाली बात होती है ना, वो लगा देगा। लेकिन हाँ, अगर 4 तारीख वाला आपका बॉस है ना, तो समझ लीजिए कि भैया आपको पूरा परफेक्ट बन करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा उसके सामने। 4 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्ति अगर आपका बॉस बन गया तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि भाई हमें जो भी बात करनी है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स में विथ प्रूफ रिटेन में बात करनी है। हवा हवाई में बात नहीं चलेगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के काम करना पड़ेगा। नहीं तो देखेंगे कि 4 नंबर वाले के जूनियर जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान मानते हैं कि यार मेरा बॉस बड़ा हमको इरिटेट करता है। लेकिन अगर ये बात सही है, लेकिन इसी को अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो जिस व्यक्ति का जन्म 4 तारीख को हुआ है, वो व्यक्ति अगर आपका बॉस है और अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगर आपने उसके सिखाए हुए बताए हुए तरीकों पे आपने प्रॉपर काम कर लिया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी बॉस के साथ आप काम कीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बॉस जो है ना, वो आपको इतना सिखा देगा, इतना आपको प्रैक्टिकल बना देगा, इतना आपको एक्टिव बना देगा कि आपको कोई भी काम करने में बड़ा आसानी सा फील होगा। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ काम करना बड़ा ही टफ है, लेकिन अगर आप इनके साथ काम करते हैं तो आपको इतनी तरक्की भी ये बंदा दिला देगा जितना आपको बाकी लोगों के साथ आपको तरक्की करने में इतना इजीली नहीं प्राप्ति हो पाएगी जितना इनके साथ काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि 4 नंबर वाले लोग इतने प्रैक्टिकल क्यों होते हैं, रिस्क क्यों नहीं लेते हैं, उतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं। अब आपको समझ भी आ रहा होगा, मेरे को लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि वो इंसान अपने आप को एक मिस्टर परफेक्ट मानना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, जहां भी समाज में खड़े हों तो मैं और मेरा टीम सबसे नंबर 1 दिखाई दे। इसलिए जितना नॉलेज है उतना को ही तुम बेस्ट दो। जो भी रूल, जो भी नियम बना है, उसी नियम उसी रूल पे चलकर तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो कि जब तुम सामने खड़े हो ना समाज में, तुम्हारे आसपास कोई ना हो। इसलिए 4 नंबर वाले लोगों का टीम जो होता है, एक और अच्छी बात जो मैंने देखा है कि अगर आप 4 नंबर वाले का जूनियर है ना, तो वो चाहे आपको जितना गाली दे दे, वो चाहे आपको जितना परेशान कर दे, वो चाहे आपको जितना मतलब स्ट्रिक्टली आपको काम करवा ले, लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 4 नंबर वाले का अगर आप जूनियर हैं तो उसका सीनियर या आपको कोई और आकर के आपके अंदर कमी निकाले, उससे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे किसी भी टीम मेंबर का कोई और आकर के कमियां निकाले। इसलिए वो चाहता है कि भाई तेरा मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूं, तेरे को मैं बेटर बनाना चाह रहा हूं, तेरे अंदर कोई और आके कमी ना निकाले। इसलिए वो आपसे एक एक चीज प्रैक्टिकली चेक करके और प्रोसेस के हिसाब से आपसे काम करवाना चाहता है। मेरे को समझ आ रहा है कि जितना मैंने आपको 4 नंबर के बारे में बताया, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों का भी अगर बॉस 4 नंबर वाला होगा, 4 नंबर इन द सेंस कि 4 तारीख को जन्म लिया हुआ होगा, तो आपको ये चीजें समझ आएगी। इसलिए देखा गया है कि 4 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्तियों का कभी कभी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो बातों को समझ जाते हैं, परिवार में भी वो इतना ही स्ट्रिक्टनेस, इतना ही परफेक्शन, इतना ही एक रूल से चलने का सोचते हैं कि हमारा पूरा परिवार चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक परिवार में सारे लोगों का एक ही नंबर नहीं होता, एक ही मेंटेलिटी के लोग नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अपने घर में भी अपने आप को इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं महसूस कर पाते, इतना ज्यादा फ्री महसूस नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ये लोग कभी कभी आप देखोगे कि 4 तारीख को जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है, उसको देखोगे कि वो अकेले रहना बड़ा अच्छा पसंद करता है, उसे बड़ा खुशी मिलती है कभी कभी कि मुझे कुछ टाइम के लिए अलग रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, फैमिली से दूर, लोगों से दूर। और वो देखते भी हैं, लोग रहते भी हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढेंगे तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे कि फैमिली कहीं और रहता है, वो कहीं अकेले रह करके काम करना पसंद करते हैं।
अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। अगर ये जो भी मैंने सिम्टम्स बताया, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे है या कुछ कम है, कुछ परेशानियां हैं, तो उसको कैसे, उसका क्या समाधान है, तो अगर आपको 4 नंबर के बारे में प्रॉपर रेमेडी चाहिए, उपाय चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं एक राहु प्लानेट पे एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम डलवा देंगे, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और उस रेमेडी को कैसे करना है आप उसको कीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप अपने लाइफ को अच्छा जिएंगे, इंजॉय कर सकते हैं। 5 तारीख को जो लोग भी जन्म लेते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो कैसे किसी काम को करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 5 तारीख को जिनका भी जन्म होता है ना, वो देखेंगे कि उनको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उनको एडवेंचर ज्यादा पसंद होता है, उनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद होता है। वो हमेशा नए नए चीजों को करना चाहते हैं, नए नए चीजों को जानना चाहते हैं। बहुत सारे चीजें उनको ऐसा सोच होता है, उनका बुद्धि जो होता है ना वो इतना तीव्र होता है, वो बहुत सारे चीजों को जानने के पीछे भागते रहते हैं। कभी कुछ ट्राई करेंगे, कभी कुछ ट्राई करेंगे, कभी कुछ ट्राई करेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि उनका जो नॉलेज होता है वो इतना ज्यादा किसी चीज को परफेक्टली कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मल्टी टास्किंग होते हैं, जिसको मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, एक बार में 4 काम करना। ये कभी अगर इनको लगेगा ना कि मुझे कोई कोर्स करना है, तो एक ही बार में 3-3 कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और वो कर भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि उतना ज्यादा डीपली टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक बार में 4 चीजें करोगे तो आपको भी पता उतना परफेक्शन नहीं आ सकता है किसी काम में, जितना कि एक काम को एक बार में करो तो 1 by 1 करके करो तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास इतने सारे चीजों का नॉलेज हो जाता है कि उसको एक जगह कंक्रीट नहीं कर पाते हैं। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी के एक सपोर्ट की जरूरत होती है, कि किसी एक अच्छे व्यक्ति का जो नॉलेज वाला बंदा है वो अगर इनको प्रॉपर तरीके से गाइड करे तो ये फिर उस चीज में बहुत अच्छा कर जाते हैं। इनके बारे में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप इनको एक ही जॉब में लगा के रख दो, 9 to 5 वाले जॉब में एक ही तरह का काम है कि आज जाना है, ये काम करना है, वापस आ जाना है, जाना है, ये काम करना, वापस आ जाना है, तो ये इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसमें जल्दी उब जाते हैं, फिर नया जॉब चेंज कर लेंगे या डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे। वैसे ही जैसे होता है ना कि एक शौक जो इनका होता है बड़ा अनोखा होता है, कि ये किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर के बहुत लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं रख सकते। जैसे कि मोबाइल है, वो जल्दी जल्दी चेंज करना चाहेंगे। मनी माइंडेड लोग होते हैं, पैसों के बारे में इनसे ज्यादा किसी के पास कैलकुलेशन नहीं होगा कोई भी नंबर। 5 तारीख को जो लोग भी जन्म लेते हैं उनको पता है कि पैसे पर कहाँ से अरेंजमेंट करना है। उनको जो जरूरत होगी, जितने पैसों का रिक्वायरमेंट होगा, बड़ा आसानी से, चाहे वो अपने नियर से, डियर से, अपने घर से, फ्रेंड से, फैमिली से, बॉस से, कहाँ से उनको अरेंज करना है, उनसे ज्यादा बेटर तरीके से कोई नहीं जानता। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इनके पास कभी पैसों का बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि शॉर्टेज हो। और जैसा कि मैंने बताया, घूमने का बहुत शौकीन होते हैं, हमेशा नया नया चीज, बोले तो खाने पीने का भी बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। इनको नए नए चीजों की ट्राई करने का भी बड़ा शौक होता है। तो इनके फ्रेंड की संख्या जो होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी संख्या हमेशा आपको इनके आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसी में तभी आप अपने आप को हैप्पी मानते हैं जब इनके साथ लोग हैं। और हाँ, अगर इनको प्रॉपर तरीके से कुछ लोगों की दोस्ती दे दी जाए तो इन्हें दोस्ती कैसे निभाना है, कैसे केयर करना है, ये भी बड़ा अच्छा से जानते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। इनके फैमिली लाइफ को भी कैसे मैनेज करके रखना है, ये भी इनको आता है। इनको ड्रेसिंग सेंस भी आता है, इनको कपड़ों का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। तो ये लोग हमेशा एक स्मार्टनेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। 5 नंबर बड़ा ही फेवरेबल नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। 5 जो होता है बहुत ही बैलेंसिंग का नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। इसको लक्ष्मी और सरस्वती का नंबर भी बोला जाता है, इसे बुद्धि का भी नंबर बोला जाता है। जो 5 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं उनका बुद्धि बहुत तीव्र होता है, क्रिएटिव होते हैं। और ऐसे लोग जिंदगी में आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा सफलता मिले ना मिले, लेकिन कभी इनको दुख नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है। ये लोग अपने लाइफ को बड़ा स्मूथली जीते चले जाते हैं और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो इनका पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके रेमेडी के बारे में। अगर हमने जो भी अभी तक बताया, इसमें आपको लगता है कि कुछ चीजें एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा हो रही है,
कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये चीजों का इनके ऊपर प्रभाव है या कुछ ज्यादा ही ये परेशान हो रहे हैं, तो आपको रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी क्या होना चाहिए अगर आपको जानना है तो इसके लिए ऑलरेडी एक मरकरी यानी बुध पे एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से लिंक मिल जाएगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, तो वहां से आप रेमेडी के बारे में देख सकते हैं और उसे आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। तो 6 नंबर जो है ये भी वन ऑफ द फेवरेट नंबर फॉर मी, मेरे लिए बड़ा 6 नंबर फेवरेबल नंबर लगता है और 6 नंबर वाले लोग भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। 6 नंबर का सबसे जो खूबसूरत बातें होती है ना, सजना संवरना, उनको कपड़ों का सेंस पता होता है कि मुझे कैसा ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, कौन सा क्रीम यूज करना चाहिए, कौन सा स्प्रे यूज करना चाहिए, कौन सा परफ्यूम यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, ये आपको 6 नंबर वाले व्यक्ति में देखने को मिलेगा और इतना अच्छा देखने को मिलेगा जितना किसी भी नंबर में नहीं मिलेगा। वैसे तो 5 में भी लक्षण देखने को मिलता है जो लोग 5 तारीख को जन्म लेते हैं, लेकिन 5 में और 6 में बड़ा बारीकी सा अंतर है। 5 जो होता है वो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के थोड़ा केयरलेस होता है, लेकिन 6 नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस के साथ, बिल्कुल ही परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ, इवन टू अगर उसको एक प्रोजेक्ट भी दे दिया जाए ना कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे पीपीटी बनानी है, तो तब तक उस पे काम करता रहेगा जब तक उसे ये दिल से सेटिस्फेक्शन ना लगे कि ये बड़ा ही खूबसूरत बना है। जी हाँ, यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर वाला यहाँ ऐड मत कीजिएगा। अगर आपने मेरा 4 नंबर पे वीडियो देखा है तो उसको यहाँ ऐड मत कीजिएगा। यहाँ मेरा तब तक काम करेगा जब तक उसको उसमें खूबसूरती, ब्यूटी ना दिख जाए, ये कहने का सेंस है मेरा। तो 6 नंबर किसी भी काम को बड़ा संजीदगी से, बड़ा सजा के करता है, बड़ा नजाकत से करता है। उसका बात करने का जो तरीका होगा बड़ा सॉफ्ट होगा। जब वो आपसे बात करेगा तो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से करेगा, केयर करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट मदर के तरह करेगा। वो चाहता है कि घर को कैसे सजाना है, जैसा कि मैंने बोला कि उसको हर चीज में परफेक्शन, साजा हुआ, संवरा हुआ, अच्छे पर्सनालिटी वाला चीज चाहिए। तो उसे घर को भी सजाने में, उसे अपने बेडरूम को सजाने में, ड्राइंग रूम को सजाने में, 6 नंबर वाले व्यक्ति के घर पे कभी भी आप जाओगे तो कोई भी चीज को अस्त व्यस्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो हर चीज को एक परफेक्ट जगह पे रखने का कोशिश करेगा। और हाँ, अगर 6 नंबर वाले को आपको इरिटेट करना है ना, तो एक आपको राज की बात बताते हैं। आप उसके घर जाइए, उसके कुछ सामान को इधर से उधर खाली थोड़ा सा खराब कर दीजिए, बेडशीट को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, कपड़े थोड़ा सा इधर उधर डाल दीजिए, फिर देखिए कितना भी वो पेशेंसफुल आदमी होगा ना, वो अंदर से एकदम सा इरिटेट हो जाएगा और जब आपसे बात करेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको गुस्सा आ गया। ऐसा हर नंबर में देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि 6 नंबर में देखने को मिलता है। 6 नंबर वाले लोग अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, देखने में भी बड़ा स्मार्ट होते हैं, सम्मोहन शक्ति होती है उनके अंदर। जब वो किसी से बात कर लेते हैं तो लोग उनके तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा एक नजरिया है 6 नंबर को देखने का, जैसा कि हो सकता है कि 6 नंबर अगर आपका है तो आप इसको नहीं मानेंगे। 6 नंबर यानी कि 6 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है, शायद आप इस बात को ना माने, लेकिन जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा है कि 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं ना, जो मुझे लगता है बहुत हद तक, बहुत टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि उल्टा नारियल की तरह होते हैं। एक कहावत सुना है ना आपने? जी हाँ, कि ये इंसान तो नारियल की तरह है, यानी ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। लेकिन कई बार हमने देखा है 6 नंबर वालों को कि वो ऊपर से बड़ा सॉफ्ट होते हैं और अंदर से हार्ड होते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से केयर करेंगे, बहुत अच्छे से लोगों को, समाज को बहुत खूबसूरत बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार अगर उनके स्वाभिमान को, उनके ईगो को ठेस लग गया ना, तो यकीन के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि फिर उनसे बड़ा उग्र रूप वाला व्यक्ति आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। हठ जब आ जाएगा उनका, तो उनका हठ वही शांत कर सकते हैं। एक डायलॉग है ना सलमान खान जी का, कि जब एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो अपना भी नहीं सुनता। हो सकता है मैं परफेक्ट ना बोला हूं ये डायलॉग, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही है। अगर एक बार उनको हर्ट हो गया ना 6 नंबर वालों को, तो आप देखेंगे कि वो जल्दी अपना भी नहीं सुनते, और अगर वो शांत होते हैं तो खुद अपने आप होते हैं। उन्हें कोई और व्यक्ति जाके कन्विंस करके शांत नहीं करा सकता है। 6 नंबर व्यक्ति के बारे में ये क्यों होता है? क्योंकि हर चीज में वो
चाहते हैं कि लोगों के बारे में जब मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो अपने आप को कष्ट में डाल के भी लोगों का भला करना जानते हैं। अगर आप 6 नंबर वाले को कोई काम बोल देंगे ना, अगर उनको लगेगा कि आप जो काम बोल रहे हैं वास्तविकता है कि वो बहुत ही अर्जेंट है या जरूरी है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम में होंगे ना, तब भी वो कर देंगे। आप उनसे पैसा मांग कर देखिए 6 नंबर वालों से। अगर उनके पास 10 रुपया है और उनको जरूरत है 10 रुपए का, लेकिन अगर आपने वाकई में अपनी सही से मजबूरी दिखा दिया ना, तो पूरा 10 के 10 दे देंगे। हो सकता है कि वो अपने काम को लेकर सफर करें। इसका बहुत लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं। 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि मैं बहुत ज्यादा सुख में रहूं, बहुत ज्यादा चैन में रहूं और दुनिया कष्ट में रहनी। वो अपने हिसाब से दुनिया को भी खूबसूरत बनाने का कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई 6 नंबर वाला व्यक्ति या जो भी आप जिसका भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, तो आपको ये चीजें मैच करेगा। अगर आप जानते हैं किसी को जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, तो आपको ये वीडियो अवश्य भेज कर देखिए। आपको ये जरूर लगेगा, जब वो देखेंगे तो वो आपको कॉल करके बताएंगे कि हाँ, इसमें जो भी बताया गया है वो 90% तो सच है। क्योंकि मैंने 6 नंबर पे बहुत डीपली रिसर्च किया है। हमारे आसपास बहुत लोग 6 नंबर वाले लोग हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में अगर कुछ चीजें ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा हठी हो गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के, परफ्यूम को लेकर के, शौक श्रृंगार को लेकर के बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं, जो लग रहा है कि लिमिटलेस है, तो उसका रेमेडी अब हम बताएंगे। 6 नंबर का जो रेमेडी है, वो सबसे बड़ा रेमेडी ये है 6 नंबर के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी रेमेडी है उनके लिए। दूसरा चीज कि उनको 6 नंबर को वाले व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, बार बार मैं तारीख बोल रहा हूँ, 6 का मतलब केवल 6, ना कि 15, ना कि 24, मैं 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तारीख बोलता हूँ कि 6 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है ना, तो आपको अपने 6 नंबर को अच्छा बनाने के लिए डेली नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, और आपको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ये नहीं कि सेविंग 4-5 दिन नहीं बना रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, तो आपका 6 नंबर का बैलेंसिंग खराब होगा और वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। बाकी इसका प्रॉपर रेमेडी क्या है, उसके लिए मैंने वीनस यानी शुक्र प्लैनेट पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जो शुक्र का आपका रेमेडी होता है, वही 6 नंबर का रेमेडी होता है। उस वीडियो को आप देखें और देख करके उस रेमेडी को करें, परफेक्टली आपको बहुत ही फायदा लगेगा और लगेगा कि 6 नंबर वाकई में एक ऐसा नंबर है कि इसे जिया जा सकता है। 6 नंबर वाले लोग बहुत ही अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। अगर ये रेमेडी करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और खुश रह रहे हैं और मजे में रह रहे हैं। 7 तारीख वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका सबसे जो शुरुआत होता है, जहां तक मैं जानता हूं, उनको शुरुआत उनका जो जिंदगी का होता है, मैं, मेरा, मेरे लिए, ये उनके लिए 3 बड़ा खूबसूरत शब्द उन पे फिट बैठता है। 7 तारीख वाले व्यक्ति ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोचते भी हैं इसी टॉपिक पे। 7 तारीख वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कुछ ऐसे नॉलेज, अपने लिए नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को प्राप्त करूं। किस लिए? क्योंकि मेरा जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में हो। आ गया ना, मैंने जो बोला था कि मैं, मेरा और मेरे लिए, आ गया ना। वो किसी भी चीज को इसलिए हासिल करते हैं कि उसके वजह से समाज में मेरा प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान बढ़े। इसी वजह से वो समाज को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि जो मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, उसका नाम और प्रचार समाज में अच्छे से हो सके। तो ये 7 का सबसे बड़ा लक्षण है। 7 वाले व्यक्तियों को देखोगे ना, वो किसी काम को करेंगे कम, उसके बारे में सोचेंगे ज्यादा। वो किसी भी चीज को एकदम डीप में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है 7 वालों को कि वो सोचते सोचते ही किसी काम के रिजल्ट पे पहुंच गए, और उससे जो इफेक्ट पड़ने वाला है, अच्छा या बुरा, उससे खुश भी हो गए और उससे दुखी भी हो गए। काम हुआ नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उस काम के बारे में इतना डीपली सोचते 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 उसके रिजल्ट तक जाएंगे और जा करके उसे दुखी या खुश हो जाएंगे। ये 7 नंबर का सबसे बड़ा मेरिट और डिमेरिट है।
कि 7 नंबर किसी चीज को सोचता बहुत ज्यादा है, एकदम अंत तक, एकदम पूरा निचोड़ चाहिए उसे, थोड़ा बहुत से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 7 नंबर का। 7 नंबर के साथ एक और चीजें होती है जो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन 7 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे गलत समझते हैं, खुद ही वो गलत समझते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। 7 नंबर वाले लोग अगर 70% काम करेंगे तो उनको रिजल्ट उसको 100% मिल सकता है, बहुत चांस होता है। जबकि बाकी नंबरों में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 100% काम करते हैं, उनको 70% मिलता है। लेकिन 7 नंबर वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा मिलता है। लेकिन उनकी एक प्रवृत्ति होती है, मैं, मेरा, मेरे लिए, इसलिए वो हमेशा ब्लेम करते हैं कि मुझे जो मिला वो लोगों से कम मिला, मुझे और मिलना चाहिए था। इस वजह से देखेंगे कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ज्यादा रहते हैं। और हाँ, 7 नंबर वाले व्यक्ति का एक और चीजें होती हैं कि वो रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ आएगा बात, 4 नंबर में भी मैंने डिस्कस किया है कि रिस्क नहीं लेते हैं। 7 नंबर वाले भी अपना सेफ्टी चाहते हैं। सबसे पहला चीज 7 नंबर वाले में ये होता है कि वो रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क के वजह से वो अपना ये सुरक्षा कवच पहले से बना के चलते हैं। उस सुरक्षा कवच में अगर गलती से थोड़ा सा भी चूक हो गया, उन्हीं की गलती से क्यों ना हो, लेकिन उसका भी इल्जाम वो सामने वाले पे लगाते हैं कि अगर ये हुआ है ना तो ये तुम्हारे वजह से हुआ, मेरे वजह से नहीं हुआ। तो ये 7 नंबर का सबसे बड़ा पहचान है। 7 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं वो बड़ा लक्की भी होते हैं, क्योंकि 7 नंबर का पहचान जो होता है, 7 नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 7 किसी भी कंपनी का, ब्रांड का जो नाम होता है, जो फेम होता है, पहले के जब राजा महाराजाओं का जो ध्वज होता था, जो रथ के ऊपर ध्वज लगता था, वो ध्वज जो है, जो पहचान जो है, वो प्रतीक जो है, वो 7 नंबर है। इतना बढ़िया नंबर है 7। लेकिन 7 खुद से वो परेशान होता है। ये 7 की सबसे बड़ी डिमेरिट हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि 7 इतना अच्छा नंबर होते हुए भी वो अपने आप में ही दुखी होते रहते हैं। इस वजह से 7 को लगता है कि मैं बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। 7 नंबर वाले व्यक्ति के इसी वजह से परिवार में भी, फैमिली लाइफ में भी आपको इशू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा, उनकी भी गलती होगी, तुमको लगेगा यार एक परिवार की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, फैमिली की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ। ये 7 वाले लोगों के बारे में बहुत आपको देखने को मिलेगा। आपके भी कोई अगर दोस्त है ना, आपके साथ रह रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं हूं ना, कर दूंगा, चिंता मत कर, मेरे को पता है ना, तो खाली मेरे पे छोड़ के देख ले, मैं सारा काम तेरा कर दूंगा। लेकिन बिगड़ गया यार, थोड़ा सा लेट तूने मेरे पे छोड़ा था, थोड़ा पहले छोड़ा होता ना, फिर दिखता, एकदम परफेक्शन के साथ करके देता। कोई नहीं, अगली बार मैं करके दूंगा। इस 7 नंबर के साथ ऐसा, जी हाँ, मेरे को हंसी आ जाती है। आपके भी कोई फ्रेंड, दोस्त, परिवार के लोग होंगे 7 नंबर, तो आपको ये देखने को मिलेगा। 7 नंबर वाले लोग कभी अलग ही टोन में बात कर देते हैं। कभी कभी ऐसा बोल देंगे जैसे ऐसा लगेगा आपको कि आपको एकदम सा धक्का लग जाएगा, आप अनएक्सेप्टेबल, आपको लगेगा नहीं यार ये बंदा मेरे को ऐसे बोल दिया। और बाद में उनको भी पछतावा होता है कि यार लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा ही हार्श बोल दिया, कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो बंदा एनालाइज करता है, लेकिन तब नहीं करता है जब वो बोलता होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि मेरे को कब क्या बोलना चाहिए। ये 7 नंबर की सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है। अगर ये चीजें ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो इसके रेमेडीज भी हैं कि कैसे इसका रेमेडी करना चाहिए। 7 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो उनको हमेशा गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, वो भी सुबह में करना चाहिए। जितना सुबह हो सके गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, टाइम निकाल कर। अगर उनको जिंदगी अपना सुखमय बनाना है तो उनको नित्य प्रतिदिन उनको गायत्री मंत्र का जाप करना ही करना चाहिए। बाकी आपको और रेमेडी चाहिए 7 नंबर के लिए, तो आपको ऑलरेडी मैं केतु पे वीडियो बना चुका हूँ। उसमें क्या क्या लक्षण होता है केतु का और उसका क्या रेमेडी है, उस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या रेमेडी करना चाहिए। और 7 नंबर वालों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बोलने से पहले एक बार अवश्य सोचें। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही जजमेंटल होते हैं। उन्हें गलत और सही में फर्क करने का जो नजरिया होता है ना, बड़ा बेटर होता है। बहुत खूबसूरत तरीके से गलती और सही का परख कर लेते हैं। अगर उन्हें बोला जाए कि ये 2 चीजों में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो तुरंत चुनाव जो करेंगे बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो भी चीजें हो, जो भी कानून हो, जो भी नियम हो, जो भी काम हो, वो उनके अंडर कंट्रोल में हो।
उसका रीजन बस इतना ही होता है कि वो इसलिए वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए। अगर कुछ अच्छा है तो उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो माने जाते हैं। 8 नंबर वाले लोग न्यायाधीश होते हैं, न्याय करना बहुत बखूबी जानते हैं। 8 नंबर अथॉरिटिव नंबर होता है, उनकी जो नेचर होती है ना अथॉरिटिव होती है। लोगों को लगता है कि बड़ा सख्त है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सख्त नहीं होते हैं। वो किसी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदना रखते हैं, लेकिन दिल में रखते हैं, उसे वो दिखाते नहीं है, उसे वो एक्सप्रेशन से नहीं दिखाते हैं, वो अपने काम के जरिए दिखाते हैं कि भाई हमारे अंदर भी तुम्हारे प्रति संवेदना है, मैं तुम्हारे प्रति अच्छा सोचता हूं। कब? जब तुम अच्छे हो और सच्चे हो और लॉयल हो। अगर आप लॉयल हो, सच्चे हो, अच्छे हो, तो आपके प्रति हमारे दिल में अच्छा संवेदना है और हम आपके लिए अच्छा करेंगे। तो 8 नंबर वाले लोगों के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है कि 8 नंबर के लोग बड़ा क्रूर होते हैं और बड़ा दयावान नहीं होते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। वो नियम के हिसाब से चलते हैं, वो जजमेंट सही और गलत में करना जानते हैं, इसलिए लोग उनको बोलते हैं। जो लोग गलत होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बड़ा क्रूर है, निर्दयी है, दयावान नहीं है, लेकिन जो लोग सही होते हैं उन्हें लगता है कि ये हमेशा सच का, सही का साथ देता है। 8 नंबर वाले व्यक्ति कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। अगर उसे पता है कि ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, इसीलिए उसे कभी कभी बोला जाता है बहुत ज्यादा अथॉरिटिव है, जिद्दी है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उसे सही और गलत में फर्क आता है। 8 नंबर जो होता है, जिसका भी 8 तारीख को जन्म हुआ है, इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि जब वो जन्म लिया होगा तो उसके नाम पे कोई जमीन नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 तारीख को जन्म अगर उसका हुआ है तो ये गारंटी है कि मरने से पहले उस बंदे के पास अपना प्रॉपर्टी जरूर होगा। आप इस बात को मैच करके देखना। कोई भी 8 तारीख को जन्म लिया हुआ व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास अपना प्रॉपर्टी ना हो, चाहे उसे गिफ्ट में मिले, चाहे खुद खरीदे, लेकिन उसके पास होगा ही होगा। ये 8 तारीख के बारे में पक्का प्रूफ, ये आपको मैं सॉलिड रीजन के साथ बता रहा हूँ कि 8 तारीख वाले लोग जो होते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, हवाई में बात नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, वो एकदम वास्तविकता में बात करना चाहते हैं, हर चीज अपने कंट्रोल में, इसलिए हर चीज सुरक्षा के दृष्टि से अपना करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मैच कीजिएगा 8 नंबर के बारे में। 8 तारीख को जिनका जन्म होता है वो काफी परिश्रमी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। और हाँ, आप उनको 8 तारीख वाले लोगों को घर में देखना, वो बड़ा लोगों के बारे में ख्याल भी रखते हैं, उन्हें पता होता है कि किसको कब क्या चाहिए और उसको रिमाइंड भी कराते हैं कि आपको ये चीज अब चाहिए था या आपको ये काम अब करना चाहिए था, आप कर लीजिए। तो ये चीजें भी 8 तारीख वालों के बारे में देखा गया है। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। आप 8 तारीख वाले लोगों को देखोगे, बहुत, अगर वो राजनीति में जाते हैं ना तो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, किसी भी काम में। अगर वो बिजनेस में भी जाते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, यूं ही छोटे लेवल पे नहीं रुकते हैं 8 तारीख वाले लोग। 8 तारीख जो जन्म होता है ना, 8 तारीख को थोड़ा सा उन्हें डिले में कोई काम मिलता है, उन्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, उन्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिक्कत है, उनका जो मेहनत है, उनका जो संघर्ष है, वो इनके अंदर इतना मैच्योरिटी लेकर दे देता है, मैच्योरिटी ला देता है कि जब उस मैच्योरिटी के बाद काम करते हैं ना तो उसका रिजल्ट जब आने लगता है तो फिर अनबिलीवेबल रिजल्ट होता है। इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है कि उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं 8 नंबर के रेमेडी के बारे में। अगर जो भी अभी तक हमने बातें की 8 तारीख वाले लोगों के बारे में, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रीम पे है या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या कुछ कम हो रहा है या जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आपको रेमेडी करना चाहिए। सबसे अच्छा रेमेडी क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। आप जितना ज्यादा आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा 8 नंबर आपका एक्टिव होगा और उतना ही अच्छा काम करके देगा, रिजल्ट ला के देगा। दूसरा चीज कि आपको 8 नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक सनी पे, सैटर्न पे एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में भी प्रॉपर रेमेडी बताया गया है, उस रेमेडी को करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ वाकई में 8 तारीख को जन्म लेकर के हमने बहुत अच्छा किया। 9 तारीख वाले व्यक्ति का सबसे जो पहला स्टेप होता है, उनको हर काम जल्दी चाहिए, जल्दी।
बिल्कुल पेशेंस नहीं, बिल्कुल जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। कम एज में ही उनको हर चीज चाहिए, शोहरत भी चाहिए, नाम भी चाहिए, हर चीज एकदम कम एज में चाहिए, बहुत जल्दी में चाहिए। कोई भी चीज के लिए सोच लेंगे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं चाहिए भाई, तुरंत चाहिए। और सबसे मजेदार बात बताऊं, 9 तारीख वाले इतने लकी होते हैं कि उनको हर चीज जल्दी मिल भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9 तारीख वाले लोग इतने लकी होते हैं कि उनको हर चीज जल्दी मिल भी जाता है। उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है, ये कहने का नहीं। उनको आप जब देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि वो 9 तारीख वाले हैं। एकदम एक अलग सा ही ऊर्जा मिलेगा उनके अंदर, एक अलग से फुर्ती मिलेगी, एक अलग सी चार्मिंग मिलेगी उनके अंदर, आपको एक अलग सी ही जज्बा मिलेगी, निडर मिलेंगे वो। आपको लगेगा कि हाँ यार, बंदा तो 9 तारीख वाला है। उसकी पर्सनालिटी देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि 9 तारीख वाला है। अगर इस वीडियो को आपने 3-4 बार देख लिया ना, तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि जिसका भी 9 तारीख को जन्म हुआ है ना, उस बंदे से बात करके उसको देखते ही लग जाएगा कि हो ना हो ये बंदा 9 तारीख को जन्म लिया होगा। ऐसा आप बोल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। 9 तारीख वाले लोग परिवार से ज्यादा समाज के लिए काम करना चाहते हैं। 9 तारीख वाले लोग जो होते हैं वो समाज के प्रति इतने ज्यादा निष्ठावान होते हैं कि अपने घर के कामों को छोड़कर समाज के कामों को करने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है ना, तो आप देखेंगे कि अगर आपके घर में आपकी शादी हो गई हो, तो आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, उनके लिए अगर आपको पेरेंट्स मीटिंग में जाना पड़ गया ना, तो आज आपको पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, ऐसा आपको पता चल गया। उसी दिन आपको ये पता चल गया कि आपके सोसाइटी का मीटिंग हो रहा है उसी टाइम में, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप पेरेंट्स मीटिंग में जाना छोड़ करके सोसाइटी मीटिंग में आप जाना पसंद करोगे। और आपको ये बिलीव होगा, इसके पीछे एक रीजन होता है। 9 तारीख वाले को ये बिलीव होता है कि जो मैंने परवरिश दिया अपने परिवार को, जो मैंने अपने परिवार को संस्कार दिया है, मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं नहीं भी जाऊंगा ना, तो वहां पे मेरा परिवार अच्छा से काम करके वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे समाज के लिए बेटर करना है, इसलिए मुझे समाज और सोसाइटी के मीटिंग को और काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा 9 नंबर वाले व्यक्ति का सोच होता है। इसी वजह से उनको देखा जाता है कि कभी कभी फैमिली में वो बड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं। फैमिली वाले लोग उनको समझ नहीं पाते। फैमिली वाले लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमेशा समाज के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है कि अगर ये समाज के लिए जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही ज्यादा पूरा यूनिवर्स इनके लिए सोचता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि 9 तारीख वाले लोग लकी होते हैं, इसी वजह से लकी होते हैं कि वो समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं। एक बार अगर आपका 9 तारीख को जन्म हुआ है, तो आप दिल से सोचिएगा और अपने परिवार से भी बात कीजिएगा कि जो आपको प्राप्त हुआ है, आपको आपके मेहनत से आपको जो प्राप्त होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपको प्राप्त होता है। अगर आपने 10 रुपए के लिए काम किया है, तो आपको हमेशा 30 रुपए मिला है। आप परिवार से पूछिए कि जो मुझे 30 मिला है, क्या मैं उसके लायक था, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल था, क्या मैं इतना काबिल था कि मुझे 30 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। आपके परिवार का भी जवाब होगा कि नहीं, ये आपके लक से, आपके नसीब से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 9 नंबर वाले लोग लक और नसीब उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है। तभी आप परिवार को समझाइए कि जब नसीब मेरा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान मुझे इस धरती पे भेजा ही है समाज के कल्याण के लिए। 9 तारीख वाले जो लोग होते हैं ना दोस्तों, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख से सुखी होते हैं और खुश होते हैं। यही रीजन है कि 9 नंबर वाले लोगों का समाज में बहुत बड़ा प्रतिष्ठा होता है। 9 नंबर अगर आपका प्रॉपर बैलेंस में है, 9 नंबर अगर आपका प्रॉपर बैलेंस में है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप कहीं भी चल लीजिए, एक अनजान जगह, दुनिया के किसी भी कोने में आपको भेज दिया जाए, आपसे को एक अनजान जगह पे डाल दिया जाए जहां का आपको लैंग्वेज भी नहीं आता, मैं गारंटी कह सकता हूं कि 9 नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में ईमानदारी से वहां काम करके, वहां मेहनत करके और अपने नसीब से इतना अर्जित कर लेंगे कि किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप 1 साल पहले यहाँ आए हैं। ऐसा लगेगा कि आप तो 20 साल से यहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके साथ पूरा यूनिवर्स काम करता है। 9 नंबर बहुत ही बेटर नंबर मैं मानता हूँ और मैंने इसको करीब से देखा है। 9 नंबर वाले व्यक्ति अगर समाज के लिए दिल से, ईमानदारी से काम करते रहें, लोगों के बारे में सोचते रहें, तो 9 नंबर वाले व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज का कष्ट नहीं हो सकता है। और 9 नंबर वाले के परिवार को भी ये सोचना चाहिए कि 9 नंबर जितना ही समाज के लिए काम करता है, उतना ही वो सुखी है और उसी वजह से हम भी सुखी हैं। तो
मैं बोल सकता हूँ ये दावे के साथ कि परिवार में भी उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैंने कई 9 नंबर वाले को देखा है, और 9 नंबर वाले लोग जब मेरे पास आते हैं, जब मेरे से बात करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा समाज तो मेरे से खुश है, लेकिन मेरा परिवार मेरे को नहीं समझता। उसका रीजन यही है कि आप परिवार से ज्यादा समाज को प्राथमिकता देते हैं, इस वजह से परिवार आपको नहीं समझता। तो आपको भी थोड़ा सा बैलेंसिंग करना चाहिए परिवार और समाज में, और परिवार को भी समझना चाहिए कि ये इंसान पैदा ही हुआ है समाज के लिए, तो ये जो भी कर रहा है मेरे लिए वो ज्यादा है, तो ये लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के बारे में, रेमेडी का। रेमेडी क्यों? रेमेडी इसलिए कि मैंने जैसा कि बोला कि अगर 9 नंबर प्रॉपर बैलेंस है तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हो रहा है, कुछ ज्यादा या कम हो रहा है, तो उसको कैसे सही करना है, उसका रेमेडी के लिए तो 9 नंबर का सबसे बड़ा रेमेडी तो मैंने बता ही चुका कि समाज के साथ साथ परिवार को भी प्रायोरिटी दीजिए। और हाँ, 9 नंबर का प्रॉपर रेमेडी के लिए मैंने मंगल ग्रह, क्योंकि 9 नंबर को मंगल यानी मार्स से हम लोगों ने अटैच किया हुआ, रूल किया हुआ है, तो आप मंगल ग्रह पे ऑलरेडी मैंने रेमेडी बना रखा है, बता रखा है वीडियो में, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है रेमेडी। बड़ा ही आसान रेमेडी होती है हमारी, उस रेमेडी को कीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस रेमेडी को करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा।